नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म जेआरएफ विद गुलशन पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल एनटीए ने नेट 2000 दिसंबर में जो नेट की एग्जाम होने वाली है उसके लिए जो नोटिफिकेशन जो है वो आउट कर दिया है। अब आप लोग अपने फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों में से कई सारे लोगों का हमें मैसेज कमेंट आ रहे थे कि सर फॉर्म तो भर देंगे, लेकिन फॉर्म भरने के बाद जो हमारे पास जो समय बचा है लगभग 60 दिन का, उसमें हम इसको किस प्रकार से यूटिलाइज करें कि जो हमारा नेट का एग्जाम है उसमें हमें सफलता हासिल हो सके। तो मैंने सोचा कि मैंने जो फॉर्म का भरने के बाद जो जो चीजें की थी, जिस चीज बातों पे मैंने ध्यान दिया था, वो बातें जो है आपके साथ शेयर करूं, जिससे कि आप एक बार उस पे अपना दिमाग लगाएं और सोच सकें कि कितनी बातें जो है सही हो सकती हैं, कितनी बातें जो है गलत हो सकती हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉर्म भरने के बाद मैंने क्या क्या किया था, और नेट दिसंबर 2023 से रिलेटेड 10 बातों पे ध्यान देंगे। अगर जो आप जिसे आप अगर फॉलो करते हैं, तो मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप जो है इस एग्जाम में जरूर से जरूर सफलता हासिल कर पाएंगे। तो इस वीडियो को जो है ध्यान से सुने और एक कॉपी किताब अपने पास लेके बैठें, और जो भी चीजें आपके हिसाब से सही लगे उसे आप नोट करने की कृपा करें, और इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत आप लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। ये बातें जो है ये मेरे लिए अप्लीकेबल थी। अगर आपको लगता है कि ये बात मैंने गलती से गलत बता दी आप लोगों को, तो कृपया उसे अपने हिसाब से आप लोग मॉडिफाई करें, फिर उसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। ओके। और ये इसके साथ एक चीज और है कि अगर आप तैयारी से रिलेटेड कोई भी जानकारी हमसे चाहते हैं, क्योंकि मैं जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने जून 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसमें मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया था। तो आप लोग इसे थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि मैं आपको किसी भी प्रकार से गाइड कर सकता हूं, तो आप लोगों के प्रश्नों का मैं स्वागत करूंगा, और आपके सभी प्रकार की जो भी दिक्कतें और जो भी क्वेरीज हमें आएंगी सभी का निस्तारण मैं खुद करूंगा। ओके। तो आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि कौन सी 10 बातें हैं जिस पे हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहली बात जो है, जो मैंने फॉर्म भरने के बाद एक बार फिर से किया था, वो मैंने किया था कि जो सिलेबस है जो सिलेबस है नेट के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का, जो भी आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो भी है, उसे मैंने जो, जैसे कि मेरा जो सेकंड पेपर है वो हिस्ट्री है, और फर्स्ट पेपर तो सबके लिए कॉमन ही होता है। तो मैंने जो किया था कि सबसे पहले दोनों के सिलेबस को एक बार फिर से देखा था। कि मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने सिलेबस जरूर से जरूर अभी तक देखा होगा। अगर नहीं भी देखा है तो फॉर्म भरने के साथ ही जल्द से जल्द पूरे सिलेबस को आप लोग एक बार देखिए, और उसे देखने के बाद आप देखिए कि उसमें से कौन कौन सी चीजें जो हैं आपकी तैयार हैं, और कौन कौन से पॉइंट जो हैं आपने बिल्कुल छोड़े हुए हैं। तो सिलेबस को एक बार फिर से देखिए, और उस पर थोड़ा सा अपना जो एनालिसिस करिए, अपने लेवल से जो है एनालिसिस करिए कि आप पूरे सिलेबस को देखने के बाद आप अपने आप को कितना सहज महसूस कर रहे हैं कि मैं ये जो एग्जाम में इस टॉपिक से जो है अगर क्वेश्चन आते हैं तो मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको पहली बात पे ध्यान देना है कि सबसे पहले आप पूरे सिलेबस को, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो भी आपका सेकंड पेपर है, दोनों के सिलेबस को एक बार जरूर देखिए, और पूरे डिटेल में जो है एक बार सिलेबस एनालिसिस करिए कि अब तक जो है मैंने कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से यूनिट को जो है तैयार कर लिया है, और कौन कौन से यूनिट जो है वो हमारे बचे हुए हैं। तो ये रही पहली बात। कि पहली बात जो है कि एक बार फिर से आप लोग सिलेबस का एनालिसिस करिए, पूरे तरीके से छोटे छोटे पार्ट को, सिलेबस को डिवाइड करिए, और उसे जो है कैसे तैयार करना है, इस पे एक बार फिर से आप लोग अपना जो है रणनीति बनाने की कोशिश करिए। ओके। तो ये रही पहली बात। दूसरी बात है कि मैंने जो फॉर्म भरने के साथ ही पहला दूसरा जो काम किया था, वो मैंने अपने आप को चेक किया था कि अभी मैं कितना पानी में हूँ, यानी कि इस फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर से रिलेटेड मेरी तैयारी जो है अभी तक कितना है। इसके लिए मैंने दो तीन मॉक दिए थे
किसी भी इंस्टीट्यूशन के आप मॉक दे सकते हैं और देखिए कि मॉक में आप कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं। जैसे कि मैंने जो पहला मॉक दिया था उसमें मात्र मेरे 70 मार्क्स आए थे। तो मैंने जो है एक अपना जो गोल फिक्स किया कि कैसे जो है मैं 70 मार्क्स यानी 35 क्वेश्चन से अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करके लगभग 100 प्लस क्वेश्चन तक ले जाऊं। और फाइनली जो मेरा जो अटेम्प्ट हुआ था, जो मेरा रिजल्ट आया, उसमें मेरे लगभग 100 से 104 के बीच में जो है क्वेश्चन सही हुए थे। तो ये जो है इतना जो मैंने अचीव किया है वो किसी न किसी एक परफेक्ट रणनीति से ही कर पाया हूं। तो आप एक बार अपने आप को चेक करिए। सबसे पहले 2 3 या 3 4 जितने भी मॉक्स आप तुरंत दे सकते हैं 1 या 2 दिन में, तो आप उन सारे का एक एवरेज स्कोर निकालिए। तब आपको पता चल जाए कि मेरा जो स्कोर है वो 80 आ रहा है, 90 आ रहा है, या 120 आ रहा है, या 160 आ रहा है। जितना भी आपका एवरेज स्कोर आए वो उसे आप लोग एक बार चेक करिए और उसके बाद जो है अपने हिसाब से फिर से उस सिलेबस को कवर करने की जो है रणनीति बनाइए। तो ये दूसरी बात थी कि अपने आप को चेक करना है कि आप कितने पानी में हैं, या आपने आपके अभी तक कितनी जो है प्रिपरेशन हो चुकी है। तीसरा बात जो हम लोगों मैंने जो ध्यान दिया था नेट का जो फॉर्म अप्लाई करने के बाद, कि मैंने अधिक से अधिक जो है पीवाईक्यू कलेक्ट करने की या पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश करना शुरू कर दिया था। जैसे कि मेरा फर्स्ट पेपर तो सबका सेम होता है। सेकंड पेपर जो मेरा हिस्ट्री था, इसके लिए मैंने पीवाईक्यू जो कलेक्ट किया था, इसके लिए मैंने यूपीएससी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। एक दिशा पब्लिकेशन की यूपीएससी की बुक थी मेरे पास, उसके भी क्वेश्चन मैंने हिस्ट्री के सारे सॉल्व किए थे। यूपी पीसीएस के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे। इसके बाद एजीपी पब्लिकेशन में जो नेट के जो प्रीवियस ईयर सॉल्व होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, उसको मैंने कम से कम 4 से 5 बार एग्जाम तक जो है रिपीट किया था और लगभग मुझे सारा क्वेश्चन एजीपी का जो है उस समय तक याद हो गया था। इसी तरीके से फर्स्ट पेपर के भी आपको पीवाईक्यू जुगाड़ करने पड़ेंगे, अपने पास कलेक्ट करके रखने होंगे। जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग जुगाड़ कर सकते हैं, अगर आपके दोस्तों के पास अगर मिल जाते हैं या नेट पे अगर अवेलेबल है, तो कम से कम 10 12 जो है फर्स्ट पेपर के प्रीवियस ईयर पर शिफ्ट के आप लोग जुगाड़ करिए पर एग्जाम। कम से कम इसके आपके पास क्वेश्चन जो है, मिनिमम क्वेश्चन जो है आपके पास 1,000 अवेलेबल होने चाहिए और इसके क्वेश्चन जो है लगभग 2,000 तक आपके पास इकट्ठे होने चाहिए। तो ये था तीसरा काम मेरा, कि सबसे पहले तीसरा जो काम मैंने किया था वो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के पीवाईक्यू का जुगाड़ किया था, कि मैं मुझे जो है ये पीवाईक्यू जो है सॉल्व करना है। तो आप ये कर सकते हैं, तुरंत आप अपना जो है दिमाग लगाइए और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू आपको मिल सकते हैं वो अपने पास कलेक्ट करिए और उसके बाद फिर उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो ये तीसरा बात रहा। चौथे बात पे अगर हम लोग ध्यान देंगे, तो चौथा बात जो है कि डेली जो है आज से अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो है नेट के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड कर रहे हैं, तो डेली जो है आपको कम से कम 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इसमें आप 50 से 100 क्वेश्चन जो है फर्स्ट पेपर के कर सकते हैं और बाकी जो 100 से 150 क्वेश्चन जो है वो सेकंड पेपर के अपना कर सकते हैं, कि जो जो भी आपका सेकंड पेपर है उससे रिलेटेड कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन जो है डेली सॉल्व करिए। इसके लिए आपको लगभग 2 घंटे का टाइम लग सकता है पर डे। तो इस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए कि जिसमें आप 2 घंटे जो है क्वेश्चन आंसर के प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने से आपको एक बेनिफिट ये मिलने वाला है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एनटीए जो है किस तरीके से जो क्वेश्चन को सेट कर रहा है किसी टॉपिक से रिलेटेड। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये पैटर्न आपको पता चल सकता है कि ये पैटर्न जो है एनटीए फॉलो कर रहा है। दूसरी बात यह है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके जो कुछ कॉन्सेप्ट जो अभी तक नहीं क्लियर हो पाए हैं, जो आप रेफरेंस बुक को अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो जो कॉन्सेप्ट आपके नहीं क्लियर हो पाए हैं उसे जो आप जो है जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उन कॉन्सेप्ट को जो है आप समझ पाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट मेरा छूटा हुआ है, और इस कॉन्सेप्ट को जो है फिर से किसी ना किसी रेफरेंस बुक से या नेट पे सर्च करके आप आराम से
पढ़ सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के दो बेनिफिट। और तीसरा बेनिफिट अगर मुझे ये पूछा जाए कि जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना जो है आपका तुक्का लगाने का जो तरीका है उसमें जो है बढ़ोतरी होगी, उतना ज्यादा आप सटीक तुक्का मार सकते हैं। तो ये रहा तीन बेनिफिट जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि तीसरा जो काम मैंने किया था, सॉरी चौथा जो काम किया था मैंने, वो था कि कम से कम डेली 50 से 100 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के और 100 से 150 क्वेश्चन जो है सेकंड पेपर के। इसके बाद अगला जो है पांचवा जो है कि पीवाईक्यू जब आप सॉल्व करेंगे, जब क्वेश्चन आंसर आप जब प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे जो है आपको अपने सारे कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट अगर आपको मिलते हैं पीवाईक्यू सॉल्व करते समय, तो इसको आपको हमेशा जो है क्लियर करते चलना है। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर अप्लाई होते हुए दिख रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट को जो है आपको अच्छे से सीखना है। और ये जो काम है आपको पीवाईक्यू सॉल्व करते करते ही करना है। तो जब आप लगभग 2 से 3 हजार जो क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम आप 100 से 150 कॉन्सेप्ट जो है अपने बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं, बस पीवाईक्यू सॉल्व करके। तो उतना ज्यादा रेफरेंस बुक का लोड अब नहीं लेना है, हमें जो है अपनी तैयारी जो है पीवाईक्यू बेस्ड करनी है। अधिक से अधिक पीवाईक्यू सॉल्व करिए, उससे देखिए कि कौन कौन से टॉपिक से किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है बनाए जा रहे हैं। तो ये जो है आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। ओके, तो पांचवा जो मैंने किया था कि पीवाईक्यू सॉल्व करते समय पीवाईक्यू से जो है कॉन्सेप्ट खोजने की कोशिश की थी कि अधिक से अधिक पीवाईक्यू सॉल्व करिए और अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट जो है अपना बिल्ड करिए। तो ये था मेरा पांचवा काम। पांचवें के बाद अगर छठवें के बारे में बात किया जाए, पांचवें के बाद अगर छठवें के बारे में बात किया जाए, तो छठवां जो मैंने जो काम मैं फॉर्म भरने के बाद जब शुरू कर दिया था, तो वो था कि डेली जो है, डेली तो नहीं शुरू में, कम से कम 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन पे एक मॉक जो है वो मैं देता था। इसके लिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे टेस्ट पेपर जो है आपको अवेलेबल है इंटरनेट पे, बहुत सारी प्लेटफॉर्म जो है वो अवेलेबल है इंटरनेट पे, जिसका यूज आप मॉक टेस्ट देने के लिए कर सकते हैं। तो आप शुरू के कुछ दिनों में 2 3 4 दिन पे जो है एक मॉक दे सकते हैं, और धीरे धीरे जैसे एग्जाम पास आएगा तो आपको जो है ये ड्यूरेशन जो है वो कम करना होगा। पर फिर आप जो है डेली वो एक एक जो है मॉक देना शुरू करिएगा। लास्ट में जब 10 या 15 दिन जब बचेंगे, तो आपको डेली 2 या 3 मॉक देते रहना है। तो ये काम मैंने किया था कि शुरू के जो कुछ दिन बचे थे मेरे पास, लगभग जो अभी 2 महीने का टाइम है हम लोगों के पास, तो क्या करेंगे कि 2 से 3 जो है दिन पे जो है हम मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे। तो एक मॉक से दूसरे मॉक के बीच में अभी जो है आपको जो गैप रखना है, वो 2 दिन या 3 दिन का आप रख सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अभी से जो है एक मॉक पर डे दे सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी जो है मॉक को जो है खराब ना करें। क्योंकि अगर वही मॉक आपको लास्ट के 10 15 दिन के लिए बचा के जब रखते हैं, तो वो मॉक आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, न कि अभी आप उसे यूज करके अगर उसे आप खराब कर देते हैं तो। ये थे मेरा छठवां काम कि मॉक टेस्ट पे आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करना है, हर 2 से 3 दिन पे एक मॉक आप लोगों को लगाना है। इसके बाद सातवां जो है कि अब आपको जो तैयारी करनी है, 60 दिन का टारगेट मैं अगर लेके चलता हूं अपने साथ, तो आप जो है डेली टारगेट और वीकली टारगेट और मंथली टारगेट में अपने टारगेट्स को जो है डिवाइड कर सकते हैं। और या अपने टारगेट को जो है आप लोग सेट कर सकते हैं कि मुझे जो है आज आज शाम तक ये टॉपिक या ये यूनिट्स जो है कवर करने हैं, मुझे इस हफ्ते में इस यूनिट को पूरी तरीके से खत्म करना है, या मुझे इस महीने में जो फर्स्ट पेपर का एक बार रिवीजन कर लेना है। इस टाइप के टारगेट जो है अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से आप लोग सेट कर सकते हैं। डेली टारगेट, वीकली टारगेट और मंथली टारगेट, ये काम जो है मैंने बहुत ही बारीकी के साथ किया था कि अपने जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का सिलेबस है उसके यूनिट्स को जो है मैंने डेली, मंथली और वीकली में डिवाइड कर लिया था कि मुझे डेली आज शाम तक ये जो है
कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करना है, किसी भी हालत में। वही काम मैंने वीकली के लिए भी किया था। मुझे ये यूनिट जो है, अगर इस वीक में कंप्लीट करना है तो मुझे कंप्लीट करना ही है। और मंथली टारगेट कि मुझे अगर इस महीने में सेकेंड पेपर को एक बार रिवाइज कर लेना है, तो इस महीने में जो है रिवाइज कर ही लेना है। तो इस प्रकार से अपने टारगेट्स को जो है वीकली, मंथली और डेली बेसिस पे आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, और उसे अचीव भी आप लोग जरूर करिएगा। इसके बाद अगला जो है, आठवां जो मैंने काम पे जब फोकस किया था, तो कम से कम अब से आपको डेली नेट जेआरएफ के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई जो है वो करनी होगी। तभी जो है आप इस एग्जाम में जो है अपना परफॉर्मेंस जो है बहुत ही बेहतर दे सकते हैं। तो आठवां जो काम आप लोग फोकस करना है कि अब से कोशिश करिए कि डेली जो है नेट जेआरएफ के लिए जो भी सिलेबस, जो भी पेपर आपका सेकंड पेपर है उससे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम आप जो है 8 से 10 घंटे की पढ़ाई जो है इस एग्जाम के लिए आपको करना होगा। ओके, ये था आठवां बात। और नौवां जो पॉइंट जिस पे मैंने बहुत ही ज्यादा फोकस किया था, उसे अगर हम लोग देखें, तो आपको एक बात हमेशा सोच के रखनी है, आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है। और आपको एक कोटेशन जो मैं बहुत ही अधिक दिनों से यूज करता हूँ, जब मेरा भी कोई एग्जाम आता है, मेरे ऊपर जब प्रेशर पड़ता है, तो मैं जस्ट एक बात फॉलो करता हूँ कि यू कैन डू इट। उसके बाद मैं ही खुद अपने आप से बोलता हूँ कि एस आई कैन डू इट। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, डोंट मेक एक्सक्यूज। एक्सक्यूज मतलब कि ये मेरे पिताजी मुझसे बोल रहे हैं कि यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो। तो मैं अपने पिताजी को रिप्लाई देता हूँ कि एस आई कैन डू इट। तो फिर वो मुझसे बोलते हैं कि ठीक है, तो डोंट मेक एक्सक्यूज, मतलब कि काम को टालने के लिए कोई एक्सक्यूज देना बंद करो, और फिर से जो तुमने जो गोल सेट किया है उसे बस अचीव करने की कोशिश करो। तो इस बात पे आपको ध्यान रखना है कि यू कैन डू इट, एस आई कैन डू इट, डोंट मेक एक्सक्यूज। ये जो है आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगा, और आप जो है इस एग्जाम की तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। जब तैयारी बेहतरीन होगी तो परफॉर्मेंस जो है आपका, जो रिजल्ट आएगा वो तो और ज्यादा बेहतरीन आने वाला है। तो ये था नौवां बात। और 10वें बात पे अगर हम लोग ध्यान देंगे, 10वां पॉइंट जो है हम लोगों का, वो अपने आप में आप विश्वास करना कभी भी मत छोड़िएगा। अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना है। बस आपको एक चीज पे ध्यान देना है कि नो वन इज स्मार्टर देन यू। आपसे ज्यादा स्मार्ट इस धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ है, नहीं होने वाला है। तो अपने आप में इतना ज्यादा बिलीव करिए, और अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करिए। अपना रिजल्ट खुद देखिए, खुद एनालिसिस करिए, दूसरे का रिजल्ट मत देखिए। और अगर आप मॉक देते हैं, आपको मॉक में नंबर कम आता है, किसी का मॉक में नंबर ज्यादा आता है, तो उसके नंबर से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने नंबर को इंक्रीज करने पे ध्यान दीजिए। और मुझे, मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस 10 बातों पे अगर ध्यान दे लेते हैं बस 2 महीने, तो आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ये जो दिसंबर के बाद जो इस एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा, तो आप एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर मैंने इन बातों को फॉलो किया था, और इससे जो है मेरे ये मुझे जो है रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव मिला है। ओके। और एक बात आप लोगों के लिए मैं एक इनिशिएटिव जो है वो लाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, और उनके पास जो है फाइनेंस की थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यानी कि मनी प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि 60 दिन का जो है, 60 दिन का जो है एक गाइडेंस प्रोग्राम चलाने वाला हूँ, जो सभी के लिए बिल्कुल फ्री होने वाला है। इसमें मैं आपको क्या करूंगा कि डेली टारगेट दूंगा, और शाम को जो है डेली उस टारगेट को जो है आपसे बस चेक करूंगा कि
आपने कितना जो है इस टारगेट को अचीव किया, और आपको आज की तैयारी में क्या क्या दिक्कतें आई हैं, उसका मैं सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप इस 60 दिन के गाइडेंस प्रोग्राम में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो आप एक बार जो है इस नंबर पे जो है हमें मैसेज कर दें, और हमें अपनी जो रिक्वायरमेंट है या जो भी आप हमसे हेल्प चाहते हैं वो जरूर बताएं। उस गाइडेंस प्रोग्राम पे जो है एक सेपरेट वीडियो जल्द ही चैनल के माध्यम से जो है अपलोड की जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी हो, या आपको लगता है कि ये बातें जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कामगर साबित होने वाली हैं, तो इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और कृपया करके इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जो है जरूर छोड़ें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आपको इस वीडियो से बड़ा, इस वीडियो में बताए गए टिप्स से कितनी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, और इस इन सारे टिप्स से जो है आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपका रिजल्ट जो है कैसा होने वाला है। तो अब आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और इफ पॉसिबल देन leave a comment in the comment box. Okay, thank you so much.